कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। आमीन। तशरीफ़ रखिएगा। एक बंदा जिम्मेदारी लै लवे इन्होंने बच्चों की, आज एक बड़ा स्पेशल डे है। किन्नू किन्नू याद है? फादर्स डे। आमीन। मदर्स डे लंघ गया, गिरजे नहीं ना आते, पता नहीं लगता। नए अहकाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील मत्ती की अंजील और उसका 3रा बाब। फादर्स डे के मौका पे हम एक बाप से मुलाकात करेंगे। बाइबल के अंदर वैसे तो बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बाइबल में बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिन्हें मिसाल के तौर पे बतौर बाप हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल जो सबसे बेहतरीन है, मैं चाहता था कि आज उस मिसाल को, उस एग्जाम्पल को हम सामने रखें। और वो मिसाल हमें मत्ती की अंजील उसके 3रे बाब में मिलती है। 16वीं आयत से पढ़ेंगे और लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। ये वाक़या बड़ा मशहूर है, हमने कई दफ़ा पढ़ा इस वाक़े को, लेकिन आज थोड़ा नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी मुलाकात एक बाप से करवाना चाहता हूँ। मत्ती 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फील 4 पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं। ओ प्रेज़ हालेलुया। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, ये सिर्फ दिल की गहराइयों से खुदा उन शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए। खुदा उन यसु जी, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। अपने कलाम की कुदरत के वसीला से खुदा अपने बच्चों को बड़ी तक़वियत और ज़ोर दीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। यसु, एक वर्ड मैंने कहा था यहाँ पे ज़रा डिस्प्ले कर देना, तो वो लफ्ज़ ज़रा गौर ना पड़े आज, वो लफ्ज़ गौर से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से मदर्स डे का चर्चा होता है, शायद फादर्स डे का चर्चा उतना ज़्यादा नहीं होता। मदर्स डे के मौका पे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, माँ की गल हो रही है, लेकिन एक बाप का भी औलाद की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है। हम जब थोड़ा सा हिस्ट्री पे गौर करते हैं, 1907 में अमेरिका में मुनंगा, वहाँ पे कोयले की कानें हैं, वहाँ पे एक बड़ा ख़तरनाक हादसा पेश आया। 1907 की बात है, और उस हादसे के अंदर 362 लोग मारे गए। माइल के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और कहते हैं अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर 362 लोग मर गए और सैकड़ों जख्मी थे। वो भी बाद में मर गए होंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट जो थे 362 लोगों की डेथ हो गई। और उन 362 लोगों में से ज़्यादातर वो लोग थे जो फैमिली मैन थे, जिनके बच्चे थे। मतलब उस रोज़ 6 दिसंबर 1907 को
उस रोज इस हादसे की वजह से सैकड़ों बच्चे यतीम हो गए। कई बच्चों ने अपने बाप को खो दिया। जब ये वाकया गुजर गया तो अगले साल सन 1908 में 1908 के अंदर एक लेडी है जिसका नाम ग्रेस था। उसने ये तय किया, क्योंकि अमीर बाप की बेटी थी, उसने अपने पादरी से कहा कि सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन पिछले साल एक बड़ा खतरनाक हादसा हुआ था जिसके अंदर कई बच्चों ने अपने बाप को खो दिया था। मैं चाहती हूँ कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसके अंदर वो बाप जो आज जिंदा नहीं है, हम उनकी मेहनत, उनकी काविशें जो अपनी औलाद के लिए वो करते रहे, हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, उन फैमिलीज को बुलाएंगे, उन्हें गिफ्ट्स भी देंगे, उन्हें फूल भी देंगे। ये एक उन्होंने सेलिब्रेशन की सन 1908 में, लेकिन उस तो बाद गल खत्म हो गई। इसके बाद एक साल के बाद एक लड़की सुनहरा डॉड, उसका नाम है सोनरा डॉड, सॉरी, लड़की चर्च में बैठी हुई थी और मदर्स डे का सरमन सुन रही थी। अब जब वो मदर्स डे का सरमन सुन रही थी, उसके ज़हन में उसका बाप आ रहा था, क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो चुकी हुई थी और उसके बाप ने उन 6 बहन भाइयों को अकेले ने पाला था। अब जब वो मदर्स डे का सरमन सुन रही थी, उसके ज़हन के अंदर अपने बाप का खाका आ रहा था कि किस तरह से हमारे बाप ने एक माँ बन के भी हमें पाला है। उसने रिक्वेस्ट की अपने चर्च से कि मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है मुख्तलिफ शहरों में, तो बाप को भी खराज तहसीन पेश करना ज़रूरी है, बाप को भी ऑनर देना ज़रूरी है। बहरहाल उनके चर्च के लोगों ने तो फादर्स डे सेलिब्रेट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक दिन जो है एक संडे सरमन रख लेंगे, उस दिन का सरमन जो है वो बाप के ऊपर होगा। लेकिन उस लड़की की कोशिश ये थी कि जैसे नेशनल लेवल पे मदर्स डे सेलिब्रेट होता है, पूरे अमेरिका में फादर्स डे भी सेलिब्रेट होना चाहिए। ये लड़की उस वक्त 27 साल की थी। सरकार बदलती रही, हुकूमतें बदलती रही, प्रेसिडेंट्स बदलते रहे, ये खत लिखती रही कांग्रेस में, इस बात के चर्चे होते रहे कि आया फादर्स डे को नेशनल डे बनाना है कि नहीं बनाना। 1909 तो गल चली, चलते 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 इस लड़की ने हिम्मत ना हारी। सन 1972 से जाके ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ। ये तब कोई 91-92 ईयर्स की बुढ़ी माई हो गई थी। इसने हिम्मत ना हारी। अपने दिल में बाप के लिए मोहब्बत इतनी थी कि यार बाप ने इतना कुछ किया, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अगर एक माँ को ऑनर मिलता है तो एक बाप को भी ऑनर मिलना चाहिए, वो हकदार है। क्योंकि जिस तरह से हमारे बाप ने हमें पाला, मैं जानती हूँ। ये 91 ईयर्स की हो गई, फिर जाके ਇਹਦਾ खत जड़ा सी मंजूर हो गया। उन्होंने डिक्लेयर करता भाई ठीक है, 2 संडे मई का, ये तो मदर्स डे का होता है, जून का 3रा संडे जो होगा वो फादर्स डे के नाम डेडिकेट होगा। पूरे अमेरिका में जो फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बात चली अमेरिका से, किसी दौर में नेशनल लेवल का इवेंट था, लेकिन देखते ही देखते ये नेशनल लेवल का इवेंट जो है इंटरनेशनल इवेंट बन गया और आज पूरी दुनिया में फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि हम अपने बाप को ऑनर दें, इज्जत दें। इतने एक लफ्ज़ लिखे आ गया, पढ़ो सज्जो खब्बे पासे पढ़ो, जरा की लिखे है, उच्ची सारी पढ़ो अब्बा, हुण खब्बे हो सज्जे पढ़ो। की मतलब होया फिर एदा? सज्जियों खब्बे पढ़ लो तां भी अब्बा, ते खब्बे सज्जे पढ़ लो तां भी अब्बा। तो मतलब इसका ये निकला नहीं, जितों भी हिसाब ला लो अब्बा अब्बा ही होता है। एक दफा अब्बे के लिए जोरदार ताली। अच्छा, तुसी पता नहीं कभी गौर किया कि नहीं किया, हर रिश्ते की जमा है सवाए अब्बा को छोड़ के। किसी भी जुबान में प्यो की जमा ही कोई नहीं। फादर कभी फादर्स नहीं हो सकते, पापा कभी पापास नहीं हो सकते, अबू कभी अबूस नहीं हो सकते, डैडी कभी डैडीज नहीं हो सकते। मदर की जमा मदर्स है, आंटी की जमा आंटीज है, अंकल्स हैं। हर रिश्ते का प्लूरल मिल जाएगा, जमा मिल जाएगी, लेकिन अब्बे का कोई प्लूरल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब्बा अब्बा ही होता है। एक दफा अब्बा हजूर के लिए फिर जोरदार ताली। अब्बा इज ओनली वन। माँ चली जावे,
माँ का प्यार बांटने के लिए बथेरे रिश्ते आ जाएंगे, बट अब्बा इज ओनली वन, नो फादर्स नो अब्बास। और आप कभी इस लफ्ज़ अब्बा पे गौर कीजिए, ये अरामी जुबान का लफ्ज़ है अब्बा, इसका मतलब है रूट, सोर्स, ये रूट है। अब्बा निकला है अब से, और पैदाइश की किताब खोलो, अब के साथ ही आगाज हो रहा है इब्तदा में, वो तदा और अब मिलके लफ्ज़ इब्तदा बन रहा है। बिगिनिंग, सोर्स, रूट, ये है अब्बा, जो सोर्स है, जो रूट्स है। ये एक घराने की जड़ होती है, ये सोर्स होता है। और वो पेड़ जो अपनी जड़ों से कनेक्टेड है वो फलदार होते हैं। वो शाखें जो अपने जड़ों से कनेक्टेड नहीं, उन पे फल नहीं लगते, वो कट जाती हैं, सूख जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अगर जिंदगियां फलदार हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जड़ों से कनेक्शन बना हुआ है। लेकिन अगर जिंदगियों में फल नहीं आ रहे तो देखो सोर्स ना कनेक्शन बनया कि नहीं बनया। अरे आपका रिलेशन जड़ों से जुड़ा हुआ है कि नहीं, रिलेशन जुड़ा हुआ होना बड़ा ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अपने बाप की इज्जत कर, वो दर हकीकत कहना क्या चाह रहे हैं, रिस्पेक्ट, ऑनर योर रूट्स, रिस्पेक्ट योर सोर्स। अरे वो जो तुम्हारा सोर्स है उसे इज्जत दो, उसे ऑनर दो, सरसब्ज रहोगे, फलदार हो जाओगे, पुरकशिश हो जाओगे। रिस्पेक्ट योर फादर, ऑनर योर फादर। हालेलुया। मैं जब इस पैसेज पे गौर करता हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल पैसेज। मत्ती की अंजील 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत, इन लफ्जों पर गौर कीजिए। मैं जब इन 2 आयात को अपने सामने रखता हूँ, 3 बातें जो आसमानी बाप ने हमारे ऊपर जाहिर कर दी। गॉडली फादर, खुदा तरस, खुदा परस्त बाप कैसे होने चाहिए, आसमानी बाप ने इसका एक नमूना दे दिया, इसकी एक मिसाल कायम कर दी। मैं जब इन 2 आयत को सामने रखता हूं, सबसे पहला पॉइंट प्रेजेंस। आसमानी बाप ने अपनी प्रेजेंस को शो किया। दूसरा पॉइंट प्रोवाइड, आसमानी बाप ने अपने बेटे के लिए कुछ प्रोवाइड किया, मुहैया किया। और तीसरा पॉइंट प्रोक्लेम, आसमानी बाप पब्लिकली प्रोक्लेम करता है, ऐलान करता है। हम सबसे पहले पॉइंट को अपने सामने रखेंगे, प्रेजेंस। खुदा परस्त बाप, खुदा तरस बाप कैसे होने चाहिए, मिलिए आसमानी बाप से। अरे उसने खूबसूरत मिसाल कायम कर दी। आसमानी बाप अपने बेटे के बपतिस्मे के इस इवेंट पे आप मौजूद था। लिखा हुआ है आसमान से आवाज आ गई। आसमान से आवाज आने का मतलब वो बाप देख रहा था मेरी बेटे की जिंदगी में क्या हो रहा है। वो इस इवेंट पे आप मौजूद था। बाप की मौजूदगी, बाप की प्रेजेंस, ये बड़े मायने रखती है औलाद के लिए। कोई पुप्पी हो, कोई चाची हो, मामा हो, चाचा हो, औलाद के किसी इवेंट पे, वो चर्च का इवेंट हो, स्कूल का इवेंट हो, ये रिश्ते मौजूद हो, अच्छा है, बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन अगर बाप मौजूद हो तो बच्चा ना सिर्फ खुश होता है, अरे वो दलेर हो जाता है, वो इनकरेज हो जाता है। मेरा बाप मौजूद है, क्योंकि बाप की मौजूदगी औलाद की जिंदगी में बड़ा मायने रखती है। अरे उसको तकवीयत मिलती है, उसको जोर हासिल होता है, वो इनकरेज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ फादर, आसमानी बाप ने इस मौके को मिस ना किया। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं होने दिया। मदर मैरी यहाँ पे कोई नहीं, यीशु दे भरा भी कोई नहीं, ना यीशु का कोई और रिश्तेदार सी, ना यहाँ पे हाकिम वक्त था, ना कोई कौर काहन, ना कोई सरदार काहन, ना कोई बादशाह, ना कोई वजीर। ये कोई बहुत बड़े लेवल का इवेंट नहीं था। उसके बावजूद आसमानी बाप इस प्रोग्राम में मौजूद है।
इवेंट बड़ा है या छोटा है ये मायने नहीं रखता। ये बाप इसलिए मौजूद है क्योंकि उसका बेटा मौजूद है। ये प्रोग्राम मेरे बेटे को लेके है इसलिए मैं मौजूद हूं। बाप की मौजूदगी, प्रेजेंस, अरे ये औलाद को तकवीयत देती है, उसे दलेर कर देती है, उसे स्ट्रॉन्ग कर देती है, उसे इनकरेज कर देती है। और पावे कोई उठ के सवाल करे, पादी साहब फिर हम तो प्रदेश में हैं, अरे हम हर जगह कैसे अपनी प्रेजेंस शो करें? यस, अरे ये सच है, प्रेजेंस शो करना पॉसिबल नहीं, लेकिन आप और बथेरी कामों से और बथेरी बातों से अपनी प्रेजेंस को जाहिर कर सकते हो। राब्ते में रहिए, बी इन कॉन्टैक्ट, अरे बात करते रहिए, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए। आपको पता हो मेरे बच्चों की जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा काम, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा इवेंट। एक बाप जब अपने बच्चों के साथ राब्ते में रहता है, कनेक्शन में रहता है, वो अपनी हजूरी, अपनी प्रेजेंस को शो करता है। प्रेजेंस ऑफ फादर, बाप की मौजूदगी, अरे ये औलाद को जोर बख्शती है, दलेर बना देती है। मैं जब आसमानी बाप पे गौर करता हूं, इस आसमानी फादर ने, इस आसमानी बाप ने इस मौके को मिस ना किया। ये इवेंट, ये प्रोग्राम उसके बेटे को लेके था, आसमानी बाप आ गया, उसने अपनी प्रेजेंस शो की, आसमान से आवाज देके उसने जाहिर किया, यू आर नॉट अलोन, अरे तू अकेला नहीं है। बेशक तेरे भाई तेरे साथ नहीं, तेरा चचा तेरे साथ नहीं, तेरा कोई मामा मासी तेरे साथ नहीं, मैं तेरा आसमानी बाप, अरे मैं तेरे साथ हूं। और औलाद के लिए इतना काफी है, दुनिया चाहे मुखालिफ हो जाए, लेकिन बाप का हाथ औलाद के कंधे पर हो, अरे वो दुनिया से लड़ने के लिए दलेर हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। हालेलुया। आइए अब्बे के लिए जोरदार तालियां। दिस इज फादर, अरे ये बाप है। असी निके होंदे सी ना, महल्ले च लड़ाई हो रही, मुंडे में अपने प्यो नूं बुला के लेना। ये रोब है बाप का। बच्चे को पता होता मेरा अब्बा आ गया, उसने सारे हालात सेटल कर देने हैं। मेरा प्यो आ गया, सारे मामले सेट हो जाएंगे। वो इनकरेज होता है अपने बाप को लेके, उसको कॉन्फिडेंस होता है। मैं सिर्फ बेटों की बात नहीं कर रहा, बेटियां भी हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत गल की थी, हर धी दा प्यो बादशाह नहीं जे हुंदा, लेकिन हर प्यो दी धी शहजादी जरूर हुंदी है। हर बाप की बेटी अपने बाप के लिए शहजादी है। ये पैगाम फकत बेटों के लिए नहीं है, अरे बेटियां भी हैं। जब मुंडे शहजादे ने अपने प्यो दी प्रेजेंस कॉन्फिडेंट हो जाते ने, तो बेटियां भी इनकरेजमेंट फील करती है। मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ आता जाता है। कोई आंख चुक के ते देखे, बच्चे दलेर हो जाते हैं बाप की मौजूदगी में। प्रेजेंस ऑफ फादर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली गल प्रेजेंस, तो दूसरी गल प्रोवाइड। बाप मुहैया करता है, बाप प्रोवाइड करता है। अच्छा तुसी देखो, यीशु ने तो रूल कुदस मंगया ही नहीं सी। यीशु ने तो नहीं किया कि अब्बा जी रूल कुदस भेजो, कुव्वत चाहिए। जीसस नेवर आस्क्ड। आसमानी बाप ने अपनी रूह भेज दी, क्योंकि अब्बा को पता होता है मेरी औलाद की जरूरत क्या है। औलाद कवे ना कवे, ओ वेख के दस दंदा इनकी लोड़ की ये चाहता क्या है, इसके दिल में क्या है। अब्बा जरूरतें पूरी करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो मुहैया करता है। ही इज अ प्रोवाइडर। एक खुदा तरस बाप कैसा हो, एक
सरप्रस्त बाप कैसा हो। अरे मिलिए आसमानी बाप से जिसने एक खूबसूरत मिसाल कायम कर दी। अरे बाप ना सिर्फ मौजूद होता है, वो मुहैया करता है। वो औलाद की जरूरतें क्या है उन जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ होता है। वो सैक्रिफाइस करता है अपने वजूद का ताकि औलाद की जरूरतों को पूरा किया जा सके। औलाद के साथ वक्त गुजारता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो मुहैया करता है। याद रखिएगा, आपके औलाद आपका बेटा हो या बेटी हो, अरे उनका करैक्टर ना तो टिकटॉक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब डेवलप कर सकता है। अगर औलाद का किरदार, औलाद का करैक्टर कोई बना सकता है, कोई डेवलप कर सकता है, तो वो उसका बाप होता है। ये बाप की जिम्मेदारी है। वो औलाद का किरदार कैसे डेवलप करता है, वो औलाद को किस तरह से मजबूत करता है। अक्सर हम बच्चों को देखते कहते बाप बड़े प्योर वर्गा है, इसकी आदतें, इसकी बातें बाप का अक्स आ रहा है, करैक्टर डेवलप हो रहा है। प्यो की करदा बच्चे में नजर आता है किंदा मुंडा ये पट्टी दा लगदा है, ओहो जी गल्लां करदा, क्यों बाप का अक्स नजर आ रहा है, उसकी बातें हरकतें वैसी। बाप करैक्टर डेवलप करता है। लुक एट द हेवनली फादर। अरे आसमानी बाप से मिलिए। आसमानी बाप ने एक खूबसूरत मिसाल कायम की और यहां पर लिखा हुआ है आसमानी बाप ने मुहैया क्या किया, रूल कुदस। ये खुदा का रूह है। उसने अपने बेटे को देखा, उसने अपने बेटे को देखा और अपना रूह भेज दिया। ये वो चीज थी जो बाप के अंदर थी, उसने रूह फूंक दी। ये एक बाप की जिम्मेदारी है। अरे बाप रूह फूंक देता है। औलाद को सिर्फ तोहफे नहीं चाहिए, औलाद को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, अरे औलाद को आपका टाइम चाहिए। सबसे अच्छा बाप कौन? अरे वो नहीं जिसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपया है। सबसे अच्छा बाप वो है जिसके पास औलाद के लिए टाइम है। मैं जब इस आसमानी बाप को देखता हूं, इसने अपनी रूह अपनी औलाद में फूंक दी। और ये हर एक बाप की जिम्मेदारी है। स्पेंड योर टाइम, अपना वक्त अपने औलाद के साथ गुजारिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना तजर्बा शेयर किया जाए, अपनी बातें शेयर की जाए, अपनी सिर्फ कामयाबियां और तरक्कियां नहीं, जहां जहां पर हम नाकाम हुए वो नाकामियां भी शेयर की जाए। बच्चे इनकरेज होते हैं, बच्चे दलेर हो जाते हैं, वो सीख जाते हैं। अरे अपनी रूह उनके अंदर फूंक दीजिए ताकि जब आपकी जिंदगी का तजर्बा लेकर ये बच्चे दुनिया में निकलेंगे, ये दुनिया का सामना करने के लिए दलेर होंगे। बाप की जिम्मेदारी वो अपनी रूह, अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस, अपने आइडियाज, अरे ये सब कुछ अपनी औलाद में फूंक देता है, उसको डेवलप करता है, उसका किरदार बना देता है। आसमानी बाप ने एक खूबसूरत तस्वीर पेश की। मैं जब इन बातों पे गौर करता हूं, ये बाप और बेटे का रिश्ता हमें खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। प्रॉब्लम ये है, हमारे मशरकी माशरे के अब्बे दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर टोटली डिफरेंट अब्बास। अरे बाइबल जिस अब्बे की बात करती है, हमारे मशरकी माशरों में ऐसे अब्बे नहीं मिलते। प्रॉब्लम ये है, हमारे मशरकी माशरों के अब्बे सारी जिंदगी अब्बे बने रहते हैं, लेकिन औलाद के साथ ऐसा नहीं। अरे जब तक बच्चा टीन एज में दाखिल नहीं होता, उसको प्रोटेक्टर चाहिए होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता रहे। जैसे ही बच्चा टीन एज में दाखिल हो जाता है, फिर उसको प्रोटेक्टर नहीं, अरे फिर उसको दोस्त चाहिए जो उसके साथ दोस्ती करे। उम्र के उस हिस्से में
बच्चे को घर के बाहर भी दोस्त चाहिए, घर के अंदर भी दोस्त चाहिए। ऐसा दोस्त जो उसकी बात को सुने, छोड़ के डांगा ना चुक लवे, बल्कि उसको एडवाइस करे, एक दोस्त की तरह उसको समझाए, उसको गाइड करे, उसकी रहनुमाई करे। और जैसे ही बच्चा टीन एज से निकल जाता है, फिर उस बच्चे को एडवाइजर चाहिए जो अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे की बुनियाद पर अपनी औलाद की रहनुमाई कर सके। प्रोटेक्टर चाहिए औलाद को, दोस्त चाहिए औलाद को, और एडवाइजर चाहिए औलाद को। लेकिन जिथे अब्बा अब्बा ही बन के रहता है, जहां पे वो एडवाइजर नहीं बन पाता, अरे जहां पे वो दोस्त नहीं बन पाता, बाप और औलाद के बीच में एक गैप आना शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। पाकिस्तान में मेरे बथेरे ऐसे दोस्त थे, किन्ने किन्ने साल हो गए प्यो ना गाली नहीं की थी, और मेरे लिए ये बात बड़ी अजीब थी, भाई तू प्यो ना गाली नहीं करता, भाई तूने आज तक अपने बाप को सलाम नहीं किया। कम्युनिकेशन गैप, ना प्यो नूं पता लगता औलाद की जिंदगी च की हो रहा है, और ना औलाद को कुछ पता चलता कि बाप की जिंदगी में क्या हो रहा है। और शामी एक बंदा घर आंदा, दूजा बाहर निकल जाता है, अब्बा घर ते बच्चे बाहर। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं करते बच्चे, वो दोस्ताना माहौल महसूस नहीं करते। उसका एक प्रॉब्लम है, मैं सारे बापों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ने जो घर कोई आंदा बच्चे नस जाते हैं। उसका रीजन ये है, जिस तरह से बाप उनका तारुफ कराता ना बच्चों का, वो अगो तोबा कर लेते हैं कि हुण कोई घर आया सी नीचे बैठना इन्हां दे विच, वो कोई आके पूछ लवे ना, वाह जी वाह, वेरी गुड बेटा क्या करते हो, इस तो पहले बेटा कुछ बोले प्यो बोल पैंदा, ओए झूठ जी ने की करना है, ए बेज जी ने की करना जी, इत्थे खज्जल हुंदा। जब इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की बातें औलाद सुनती है, वो डीमोटिवेट और डिग्रेड होते हैं। दुनिया तो बैठी है मार खाने के लिए, फाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लेकिन इस तरह की बातें जब घरों की बैठकों में हो, अरे घरों के अंदर आप उनकी रूह को मुर्दा कर देते हो। वो कभी दुनिया से लड़ने के काबिल नहीं रहते, वो घर ही में खत्म हो जाते हैं, उनकी रूह घर के अंदर ही मर जाती है। वो इस काबिल नहीं रहते कि दुनिया से लड़ के अपने लिए कुछ हासिल कर सके। ऐसे बच्चे कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि इनकरेजमेंट नहीं मिलती। लेकिन वो बच्चे जिन्हें घर से इनकरेजमेंट मिले, प्यार मिले, तसल्ली मिले, हौसला मिले, घर में एक दोस्त मिले जो दोस्त की तरह बात करे, एडवाइस करे, गाइड करे, ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। अरे वो दुनिया से लड़ने, दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। पहली बात, प्रेजेंस, बाप की प्रेजेंस बड़ा मायने रखती है। दूसरी बात, प्रोवाइड, बाप के लिए लाजिम है कि वो प्रोवाइड करे, सिर्फ दुनियावी चीजें नहीं, अपना तजर्बा भी प्रोवाइड करे, अपनी रूह फूंक दे, ताकि जब आपके तजर्बे से सीख के ये बच्चे दुनिया में निकले, हर तरह के हालात का सामना करने के लिए इनके पास कुछ हो, इनके तरकश में तीर हो, ये लड़ सके, मुकाबला कर सके, अपने बाप दादा के तजर्बों की बुनियाद पर ये आगे बढ़े। तीसरी बात, प्रोक्लेम, अरे बाप, खुदा तरस बाप कैसा होता है, जहां कमरे च लुक के दुनिया तो चोरी बैठक दे विच औलाद नूं लोले पोछे ना करदा रहे, बल्कि दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करे, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे प्यार करता हूं। मैंने देखा है अपने इलाके च तो बहुत ही वेख्या, प्यो उधर जा रहा होंदा तो मुंडे उधर जा रहे होंदे ने, जाना एक ही जगह ते, बरात ते जान डे ने तो प्यो पुत्र नूं नहीं वेखण रहा। ये हाल है फैमिलीज दा, इन्ना खपत पिया होया, बेटों की बाप से बनती नहीं, वो टीवी डरी रहती है, इन्हें हुण गल्लां शुरू कर देने ने, वो कुछ शेयर नहीं करते क्योंकि काम तरस गए होते हैं। एक जुमला सुनने के लिए पूरी जिंदगी औलाद अपने बाप के मुंह से ये नहीं सुनती, तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरी प्यारी बेटी है, आई लव यू,
मां दे नाल ते रोज लोले पोछे चलते रहते हैं, बट अब्बा इज साइलेंट। अरे जहां पर अब्बे साइलेंट होते हैं वहां पर बच्चे डरे डरे रहते हैं। बाप बेशक अपने दिल में जितना मर्जी प्यार रखे, अरे प्यार दिल में नहीं, पब्लिकली डिक्लेयर कीजिए, यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर एंड आई लव यू सो मच। अरे मैं तुझसे प्यार करता हूं। साडे मशरकी अब्बे जेडे ना प्यार दिल च ही रखते हैं, वो शेयर नहीं करते, उनच बहुत प्यार। अरे नो, प्रोक्लेम करो। अरे तुम दुनिया के सामने अपनी औलाद का हाथ थाम कर, गले लगाकर, माथा चूमकर ऐलान कर दोगे मोहब्बत का, दुनिया जो कुछ मर्जी करे, लेकिन आपकी औलाद के अंदर एक रूह जिंदा हो जाएगी। दानिश भाई, ए ओ पानी जे जिदे विच करंट लुकिया, मोहब्बत का अरताश मिलेगा, बिजली जिंदा हो जाएगी। अरे ये दुनिया में कुछ करने के काबिल हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे। कोई मेरे नाल है या नहीं है, कोई मैनू मुंह लावे या ना लावे, शरीका सानू पूछे या ना पूछे, माय अब्बा इज हियर, मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आइए बाप के लिए जोरदार तालियां। व्हाट अ फादर। अच्छा देखो, आसमानी बाप ने सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं किया, खुदावंद ने अगली गल भी की थी। वहां पर लिखा हुआ है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ना अगली गल की रमान, इससे मैं खुश हूं। कि अगे ये सुने कीता की तीजा चैप्टर है, वो पहले चैप्टर च ते खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे गल्लां हो रही सन, दूसरे चैप्टर में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो गई, मजूसी आ गए, तीजे चैप्टर च बपतिस्मा ले लिया, तो ये यीशु ने कीता की है। आसमानी बाप कह रहा है, इससे मैं खुश हूँ। और ये ना तो उन्हें मुर्दे जिंदा किए, ना अभी यीशु ने अंधों की आंखें खोली, ना अभी लंगड़े चलाए, ना अभी कोड़ियों को पाक साफ किया। और ये तो बेटे ने कुछ किया ही नहीं, बेटे ने अभी कुछ नहीं किया, उसके बावजूद आसमानी बाप अपने इस बेटे से खुश है, क्योंकि ये बाप अच्छी तरह जानता है, आज भावे ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये मेरा बेटा है। अरे ये मेरी औलाद है, मैं जानता हूं आज भावे कुछ नहीं किया, हाँ, लेकिन इसका फ्यूचर मैं देख सकता हूं, आने वाले दिनों में ये बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए मैं इससे खुश हूं। अरे खुदा तरस बाप कैसा हो, मिलिए इस आसमानी बाप से, जो बाप औलाद की तरक्की देख के दावा ना करे कि ये मेरा प्यारा बेटा है। मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इन्हें बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया। कामयाब औलाद की तारीफ है और नारे तो सारे ही मारते हैं, लेकिन एक खुदा तरस बाप वो है जो अपनी औलाद का मुस्तकबिल देख सके, जो इस बात का दावा कर सके, अरे ये मेरा बेटा है, मैं जानता हूं आज चाहे इसके पास कुछ भी नहीं, ये फोका है, लेकिन मैं जानता हूं आने वाले दिनों में ये बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ये मेरी औलाद है। आसमानी बाप अपने बेटे का फ्यूचर देख रहा है, और जब वो फ्यूचर देख रहा है तो वो अपने बेटे को इनकरेज कर रहा है। वो कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। बाप ये फैमिली में टफ मैन है, इट्स अ हार्ड वर्क मैन। मैं बड़े लोग 3-4 शेर याद करके आए, भुल गए शेर कोई नहीं याद। मैं क्या मैं जावांगा फादर्स डे में तो शेर सुनावांगा, वो शेर भुल गए मैनू। शेर भावें भूल जाए बट अब्बा याद है, इसलिए लिखा अब्बा अब्बा ही होता है। चल तुम याद तो है ना, भावें मिट गया दिलों दिलों था। अब्बा अब्बा ही होता है।
एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आसमानी बाप से ज्यादा और कोई खूबसूरत मिसाल नहीं है। एक खुदा तरस बाप कैसा हो, जो मौजूद होता है, अपनी औलाद के साथ मौजूदगी का इजहार करता है, उसको शो करता है यू आर नॉट अलोन। पावे मैं प्रदेश पे काटना, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। अरे मैं जानता हूं तू क्या सोचता है, मैं जानता हूं तेरे इरादे क्या है, तेरे मंसूबे क्या है, मैं जानता हूं तेरी जरूरतें क्या है। एक बाप अपनी प्रेजेंस को शो करता है। एक बाप प्रोवाइडर है, वो मुहैया करता है। अरे वो सिर्फ दुनियावी चीजें नहीं, बल्कि वो अपना तजर्बा भी प्रोवाइड करता है। वो अपनी रूह फूंक देता है, ताकि जब ये बच्चे दुनिया में निकले तो ये अपने बाप दादा के तजर्बे से दुनिया में आगे बढ़े। एक बाप ऐलान या दुनिया के सामने ऐलान करता है कि मुझे अपने बेटे से, मुझे अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत है। आज चाहे इसके पास कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे, अपनी बेटी का मुस्तकबिल जानता हूं। आने वाले दिनों में ये बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। आइए बाप के लिए जोरदार ताली। एक शायर कहता, शेर याद आ गया मैंने, धूप में रखकर नहीं, सॉरी, छांव में रखकर पुट्ठा हो गया। मैं पहले दसिया फिर भूल गया, लेकिन सुन लो टाइम हो गया। छांव में रखकर खुद चलता रहा धूप में, मैंने एक फरिश्ता देखा है बाप के रूप में। आइए अपने अपने बाप के लिए जोरदार। हालेलुया, हालेलुया। जानते जानते आखिरी घर, अब्बा इज ऑलवेज अब्बा, अब्बा अब्बा ही होता है। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद ने हमें ऐसे अब्बे दिए हैं, ऐसे बाप दिए हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, जड़े तोप नहीं वेंदे, मी नहीं वेंदे, लेकिन औलाद की जरूरत क्या है वो समझ जाते हैं। वो दूर से भांप लेते हैं मेरे बच्चों की नीड्स क्या है। अरे जो अपना तजर्बा, अपनी रूह अपने बच्चों में फूंक देना जानते हैं, जो उनको वक्त देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ओ